हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। सुबह के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने स्पोर्ट्स बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही बाइक को टक्कर मारकर कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। घटना रात 11:30 बजे की बताई जा रही है। तो उधर दिल्ली के ही आईटीओ पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की भी मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। राजस्थान के बूंदी में बीजेपी सरपंच और उनके समर्थकों पर टोल बूथ पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने कैसे पहले टोल कर्मियों के साथ मारपीट की, उसके बाद दफ्तर के दरवाजे शीशे तोड़ डाले। बीजेपी के पंचायत समिति के सरपंच बाबूलाल पर आरोप है कि वो हथियारों से लैस समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पहुंचे और फिल्मी अंदाज में वहां ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। टोल पर हुई तोड़फोड़ और हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब पुलिस ने बीजेपी के सरपंच को रोकने की कोशिश की तो सरपंच ने पुलिसकर्मी से ही हाथापाई शुरू कर दी। उत्तराखंड के टिहरी में 3 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद सड़कें धंस गईं, घर और स्कूल तक बह गए। कई घरों की छतों से झरना बह निकला। बादल फटने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन गंगोत्री केदारनाथ मार्गों को बंद कर दिया गया है, जिससे यात्री भी फंस गए हैं। सरकार ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बादल फटने के बाद बर्बादी का क्या मंजर है। लोग डर कर घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों की ओर जाने लगे हैं। टिहरी, देहरादून और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते पानी सड़कों पर बहने लगा है। भारी बारिश के चलते देहरादून में कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं। पेड़ों की गिरने से रास्ते बंद हो गए। एनडीआरएफ के जवान गिरे हुए पेड़ों को काटकर रास्ता खोलने का काम कर रहे हैं। शिमला और मंडी में भी तेज तूफान से लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तूफान के चलते सेब, नाशपाती जैसे फलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज भी तेज तूफान आने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के सतना में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने पर एक शख्स का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट में शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर जब पत्रकार और पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी जमकर मारपीट हुई। हमले में कई पुलिस वाले और पत्रकार गंभीर रूप से जख्मी हैं। कर्नाटक के मांड्या में जेडीएस नेता और पंचायत प्रमुख चंद्रेश पर एक 32 साल की महिला से छेड़खानी और बलात्कार की कोशिश करने का आरोप लगा है। आरोपी की पूरी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपी जेडीएस नेता को गिरफ्तार कर लिया। घटना पंचायत प्रमुख के दफ्तर की है। जब बाकी लोग दफ्तर से चले जाते हैं तब ये जेडीएस नेता महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उज्जैन महाकुंभ से हरिद्वार जा रहे जूना अखाड़ा के महंत बाबा गोल्डन पूरी सुरक्षा की मांग को लेकर आगरा एसएसपी के दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान गोल्डन बाबा ने करीब 11 किलो सोने के गहने पहन रखे थे। गोल्डन बाबा ने आगरा एसएसपी से मांग की है कि उनके काफिले में भगवान की बहुमूल्य मूर्तियों के अलावा सोने के मुकुट और आभूषण है, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चीन के शियानिंग शहर में अचानक एक ओवरलोडेड ट्रक में जबरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक में आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फ्रांस में प्रदर्शन कर रही एक महिला के साथ पुलिसकर्मी की बदसलूकी का वीडियो सामने आया। महिला को पहले तो पुलिसकर्मी ने घूसा मारा और फिर महिला की गर्दन पकड़कर उसे सड़क के किनारे गिरा दिया। चीन में कोल्ड ड्रिंक से आग बुझाने का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोक का इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं, उसे आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर इंडिया गेट पर एक मेगा शो का आयोजन किया गया। इस मेगा शो में एक नई सुबह नाम दिया गया। इस शो को बॉलीवुड कलाकार माधवन और डीडी के एंकर नीलम शर्मा ने होस्ट किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां बताई। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को देश का सबसे बड़ा दीमक बताया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाकर 36,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से रोक दिए। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों के 36,000 करोड़ रुपए बंद हो गए हैं वो उनको गाली देंगे ही। इंडिया गेट पर संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वो अफसरशाही को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौकरियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 3rd और 4th क्लास में इंटरव्यू को खत्म किया गया है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी मोदी सरकार के 2 साल को सफल बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने काले धन पर जितना काम किया उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। मेगा शो में एक सेगमेंट को अमिताभ बच्चन ने भी होस्ट किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा दिया। अमिताभ बच्चन ने स्कूली लड़कियों के साथ बातचीत भी की। अभिनेत्री विद्या बालन कार्यक्रम में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से जुड़ी और उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हुए भारत को स्वच्छ बनाने की अपील की। इस एक नई सुबह कार्यक्रम में गायक कैलाश खेर ने भी अपनी मनमोहक आवाज से सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने गाने के जरिए मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान का गुणगान किया।
केंद्रीय बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मोदी सरकार के 2 साल के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में सुधार करके कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए कदम उठा रहा है। एक नई सुबह कार्यक्रम के दौरान कई और गायकों ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। साथ ही देश के कई हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर समा बांध दिया। बीजेपी के मेगा शो पर कांग्रेस ने हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि देश बदहाली की तरफ जा रहा है, कृषि, रोजगार और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और सरकार जश्न मना रही है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस ने मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज पर हमला बोलते हुए सच्चाई का सामना नाम की एक किताब लॉन्च की। कांग्रेस के मुताबिक अपने कामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली मोदी सरकार की सच्चाई इस किताब में उजागर की गई है। कांग्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में मोदी सरकार के 2 साल होने पर विरोध प्रदर्शन के जरिए हमला बोल रही है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2 दिन के मेघालय दौरे पर पीएम मोदी का ईस्ट खासी हिल्स के हेरिटेज विलेज में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पीएम कलाकारों के साथ पारंपरिक ड्रम बजाते नजर आए, साथ ही उन्होंने ढपली भी बजाई। इसके बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ लग गई। पीएम मोदी ने लोगों के साथ सेल्फी भी ली। दिल्ली में बिजली और पानी की समस्या को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश में और केजरीवाल दिल्ली में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने राहुल को बहस की चुनौती दी और कहा है कि वो चाहें तो कांग्रेस के 15 साल और केजरीवाल सरकार के 1 साल की तुलना कर ले। दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष वंदना कुमारी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजा है। हालांकि अभी केजरीवाल ने इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लिया है। दरअसल वंदना ने नगर निगम चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया और जिससे आलाकमान नाराज बताए जा रहे हैं। बॉलीवुड के 2 बड़े कलाकार नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल एक इंटरव्यू में नसीर ने कहा कि वो शख्स कभी कश्मीर में नहीं रहा, अब उसने कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ाई शुरू कर दी। अचानक वो एक विस्थापित हो गया। जवाब में अनुपम खेर ने ट्विटर पर कहा कि नसीर के तर्क के हिसाब से तो किसी एनआईआर को देश के बारे में सोचने का हक ही नहीं होना चाहिए। इस बीच जब मीडिया ने दोबारा नसीर से बात करने की कोशिश की तो जवाब मिला कि उन्होंने जो कहना था वो कह दिया और मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की है। अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह की इस जंग में फिल्मकार अशोक पंडित भी कूद पड़े। उन्होंने अनुपम का बचाव करते हुए नसीरुद्दीन शाह पर सवालों के तीर चलाए। यही नहीं, इनकी जुबानी जंग की चिंगारी जम्मू कश्मीर भी पहुंची। यहाँ पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य नसीरुद्दीन शाह के पक्ष में खड़े नजर आए। तो उधर एनसीपी नेता माजिद मेमन का कहना है कि ये नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर की निजी लड़ाई लगती है। नई शिक्षा नीति के लिए बनाए गए सुब्रमण्यम स्वामी पैनल ने अपने सिफारिश केंद्र सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक 200 पन्नों की रिपोर्ट में स्वामी ने 4th क्लास तक परीक्षाएं खत्म करने की सिफारिश की। साथ ही स्वामी ने अपनी सिफारिश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विदेशी इंस्टीट्यूट को भारत में आने की आज्ञा देने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल की हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर के 300वें शहादत दिवस के मौके पर पंजाब से दिल्ली आए सिखों के नगर कीर्तन का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद स्वागत किया। नरेला के सिंधु बॉर्डर पर बने गुरु तेग बहादुर स्मारक में कीर्तन के लिए खास इंतजाम किए गए। सीएम केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कई विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। स्पेन निर्मित टेल्गो ट्रेन का भारत में पहला ट्रायल आज बरेली मुरादाबाद रेल मार्ग पर होगा। इसके लिए स्पेन से 5 टेल्गो कंपार्टमेंट बरेली के इज्जत नगर वर्कशॉप पहुंचे हैं। साथ ही स्पेन के रेलवे कर्मियों का स्टाफ भी बरेली पहुंचा है। टेल्गो ट्रेन का पहला ट्रायल 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाएगा। टेल्गो ट्रेन का अगला ट्रायल मथुरा पलवल और दिल्ली मुंबई रूट पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। वैसे इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 200 से 250 किलोमीटर तक है। साथ ही इनके परिचालन में 30% कम ऊर्जा की खपत होती है। हिजबुल मुजाहिदीन में आतंकी तारिक पंडित ने पुलवामा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। तारिक ने अपनी AK-47 के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। तारिक को बुरहान ग्रुप का सदस्य बताया जा रहा है। श्रीनगर में खुद को स्थायी करने की मांग को लेकर साक्षर भारत मिशन के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। यौन शोषण और अश्लील MMS बनाकर महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाले अपराधी बाबा परमानंद के खिलाफ अदालत परिसर में जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान बाराबंकी में पुलिस जब बाबा के रिमांड लेने के लिए उन्हें कोर्ट लेकर पहुंची तब गुस्साए वकीलों ने बाबा परमानंद पर हमला करने के प्रयास किया, लेकिन कड़े सुरक्षा इंतजामों के चलते बाबा बच गए। वहीं परमानंद के खिलाफ हाल में दर्ज 3 मुकदमों को आधार बनाकर पुलिस परमानंद पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उनके कई अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही आश्रम में यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के धंधे से कमाई गई संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। 2 साल पहले डॉक्टर माता पिता के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई पाकिस्तानी छात्रा मशल का भविष्य भारत में भी अब दांव पर है। दरअसल मशल को पाकिस्तानी होने की वजह से मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने का मौका ही नहीं मिल रहा है।
जान के खतरे के चलते पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए मशूल के माता पिता ने भारत सरकार से गुजारिश की है कि मशूल को भारत हिंदू विस्थापितों के लिए अलग से सीट दे दें या हिंदुस्तानी छात्रों के साथ उसे भी मौका दें। कानपुर में एक महिला ने अपने पति पर उसे सट्टे में दांव पर लगाने की शिकायत पुलिस में की है। महिला का आरोप है कि उसका पति आईपीएल में 9 लाख रुपए हार गया, जिसकी वजह से लोग उसे परेशान कर रहे हैं। वहीं पीड़ित पत्नी का आरोप है कि उसका पति उसे मायके से पैसे लाने के लिए भी परेशान करता था, जबकि महिला का पति घटना के बाद से फरार है। यूपी के शाहजहांपुर में रेप के आरोपी ने जेल से बाहर आकर पीड़ित के पति की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। दरअसल आरोपी ने 6 महीने पहले मृतक की पत्नी से रेप किया था। बताया जा रहा है कि रेप के आरोप के चलते उसे 6 महीने जेल में बिताने पड़े, जिसके बाद आरोपी ने बदला लेने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर के पनकी नहर में महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर से लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शाहजहांपुर के गांव में एक 1.5 साल के बच्चे की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा पानी पीने नल के पास गया था और फिसलकर वो बाल्टी में गिर गया। हरियाणा के नरवाना में गाड़ी से आए बदमाशों ने सरेआम अंधाधुंध फायरिंग कर 3 युवकों को घायल कर दिया। फायरिंग में घायल युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश चंडीगढ़ के नंबर प्लेट लगी गाड़ी से आए थे और युवकों को ले घेर कर उन्होंने लगातार 15 राउंड फायरिंग की। पंजाब के फरीदकोट में एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती को जिंदा जलाकर मार डाला। दरअसल आरोपी युवती ने से अपने प्यार का इजहार करता रहा, लेकिन युवती के बार बार इनकार करने से वो नाराज था। मध्य प्रदेश के नागदा में एक बाप को अपने बेटे के चंगुल से बहू को बचाना महंगा पड़ गया। नाराज बेटे ने अपने ही माँ बाप पर हमला कर दिया, जिसमें पिता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटा अपनी पत्नी से आए दिन मारपीट करता था और इसी से बचाने के लिए पिता ने अपनी बहू को मायके भेज दिया था। बिहार के थावे में एक बेटे पर अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया। आरोप है कि 22 सवार बेटों ने पिता को गोलियों से भून डाला और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पिता ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी और बेटे इसी बात से नाराज थे। यूपी के मैनपुरी में एक भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। उसे शक था कि उसकी पत्नी के साथ छोटे भाई के नाजायज संबंध है। इसी बात से नाराज भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के छावला थाने इलाके में 45 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है मृतक शख्स पिछले 25 दिनों से शमशान के पास तपस्या कर रहा था। पुलिस केस दर्ज कर मौत की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। पटना में रंगदारी न देने पर बीसीसीएल के मैनेजर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी बिट्टू सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें, बिट्टू सिंह पर पहले भी रंगदारी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। पटना के बेली रोड पर टेलीग्राफ अखबार के डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर राकेश सिंह को देर रात बदमाशों ने जमकर पीटा और अगवा कर घंटों तक शहर में घुमाया। घटना शनिवार रात 2 बजे की है, जब राकेश अपना काम खत्म करके लौट रहे थे। तभी 4 बदमाशों ने उनकी गाड़ी के सामने से टक्कर मारी और फिर उनकी जमकर पिटाई कर दी। नोएडा के सेक्टर 20 से 10 महीने पहले चोरी की गई कार को OLX पर बेचने की कोशिश का मामला सामने आया। वहीं कार मालिक की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल चोरी होने के बाद से ही कार मालिक लगातार OLX पर दूसरी कार सर्च कर रहे थे और उनकी नजर तभी अपनी चोरी की हुई कार पर पड़ गई। अहमदाबाद में एक महिला को गोली लगने का अजीब मामला सामने आया। एक महिला के शरीर में 24 घंटे तक गोली रही, लेकिन उसे गोली कब लगी उसे इस बारे में कुछ पता नहीं। दरअसल नहाते वक्त महिला को घाव दिखा। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टरों की जांच में खुलासा हुआ कि महिला को गोली लगी है, जिसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर महिला की गोली निकाली। राम गोपाल वर्मा एक बार फिर से सरकार का स्वीकुल बनाने जा रहे हैं। फिल्म में फिर से अमिताभ बच्चन नजर आएंगे। इससे पहले साल 2005 में सरकार और साल 2008 में सरकार राज आई थी। इम्तियाज अली की अगली फिल्म में शाहरुख खान नजर आ सकते हैं। इस फिल्म में शाहरुख के ऑपोजिट अनुष्का शर्मा दिखेंगी। हालांकि अनुष्का से पहले दीपिका को इस फिल्म में लिए जाने की बात चल रही थी। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर शादी के बाद पहली बार एक साथ टीवी पर नजर आएंगे। कपिल शर्मा के शो में दोनों एक साथ आएंगे। इससे पहले ये दोनों एक साथ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी आ चुके हैं। जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा के कंटेस्टेंट जुगप्रीत से मिलने सलमान खान पहुंचे। सेट पर सलमान की सरप्राइज विजिट थी। जुगप्रीत नेत्रहीन है। भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल किए जाने पर पाकिस्तान के विरोध को बेमानी बताते हुए अमेरिका ने कहा कि भारत को समूह में शामिल किया जाना हथियारों की दौड़ नहीं, बल्कि परमाणु ऊर्जा का सैन्य इस्तेमाल बढ़ाना है। अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकियों को खात्मा करने को भी कहा। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को खास तौर पर तालिबान का सफाया करना जरूरी है। अमेरिका से लड़ाकू विमान F-16 खरीदने की पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौदे के भुगतान को लेकर हुए टकराव के चलते पाक इस डील को हासिल करने में नाकाम हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रदर्शन कर रहे 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। प्रदर्शनकारी एक दूसरे को लात घूंसों से धुनते दिखे। हालात बिगड़ता देख पुलिस को पेपर स्प्रे करना पड़ा। अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी के बीच एक छोटा विमान क्रैश होकर हडसन नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि ये विमान दूसरे विश्व युद्ध के समय का P-47 थंडरबोल्ट था।
चीन में डिटर्जेंट के एक नक्सलवादी विज्ञापन से विवाद पैदा हो गया। विज्ञापन में एक चीनी औरत एक काले आदमी को डिटर्जेंट खिलाकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है, जिससे धुलने के बाद वो गोरा होकर निकलता है। अमेरिका के सैन डिएगो में एक कन्वेंशन सेंटर के बाहर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों का पुलिस ने खदेड़ दिया। आईपीएल सीजन 9 का फाइनल मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रात 8 बजे खेला जाएगा। जो भी टीम फाइनल जीतेगी उसका पहला आईपीएल खिताब होगा। आईपीएल सीजन 9 में एलिमिनेटर राउंड में गुजरात को मिली हार पर बल्लेबाज एरॉन फिंच ने कहा कि डेविड वार्नर की धुआंधारी पारी की वजह से उनकी टीम हार गई। उनकी टीम ने अच्छा लक्ष्य दिया था, लेकिन वार्नर को रोकने में वो नाकाम रहे। न्यूजीलैंड ने 2017-18 में होने वाले घरेलू मैच के लिए टीम के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 2 सालों में एक कीवी टीम पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीमों की मेजबानी करेगी।